जब एयरबस A380 पहली बार आसमान में उड़ा तो दुनिया लिटरली रुककर उसे देखने लगी, क्योंकि ये सिर्फ एक एयरप्लेन नहीं था, ये था एक फ्लाइंग मेगा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा कि इसके दोनों विंग स्पैन लगभग 80 मीटर्स हैं, यानी एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा चौड़ा। और सबसे शॉकिंग बात, इसमें 850 से ज्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, इतना विशाल एयरक्राफ्ट आखिर उड़ता कैसे है? क्यों इसे एविएशन का जायंट किंग कहा जाता है? और फिर एयरबस ने इसकी प्रोडक्शन बंद क्यों कर दी? आज हम एयरबस A380 की पूरी साइंस समझेंगे। चैप्टर 1, A380 इतना बड़ा क्यों बनाया गया? 1990 में एयरलाइंस को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। दुनिया में एयर ट्रैवल तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बड़े एयरपोर्ट्स ऑलरेडी क्राउडेड हो चुके थे। तो एयरबस इंजीनियर्स ने सोचा, अगर फ्लाइट्स बढ़ाने की जगह एक ही फ्लाइट में ज्यादा पैसेंजर्स ले जाए जाएं तो। और यहीं से शुरू हुआ A380 प्रोजेक्ट। एयरबस का गोल था क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट। रिजल्ट, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें 2 फुल लेंथ पैसेंजर डेक्स हैं, यानी पूरा अपर फ्लोर भी पैसेंजर्स के लिए। इसलिए A380 को देखकर कई लोग इसे फ्लाइंग होटल भी कहते हैं। चैप्टर 2, एयरबस A380 उड़ता कैसे है? अब सबसे बड़ा सवाल, इतना भारी एयरप्लेन हवा में उठता कैसे है? A380 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 575 टन तक जा सकता है, यानी लगभग 5 ब्लू व्हेल्स जितना वजन। फिर भी ये उड़ता है क्योंकि फिजिक्स के कारण। लिफ्ट का साइंस, एयरक्राफ्ट के विंग्स स्पेशली कर्व्ड होते हैं। जब प्लेन आगे बढ़ता है तो विंग्स के ऊपर की हवा तेजी से मूव करती है और नीचे की हवा कंपैरेटिवली स्लो रहती है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है लिफ्ट। A380 के विंग्स इतने बड़े हैं कि उनका सरफेस एरिया लगभग 845 स्क्वायर मीटर्स है। यही मैसिव विंग्स इस जायंट एयरक्राफ्ट को स्काई में उठाते हैं। चैप्टर 3, इसके इंजन्स कितने पावरफुल हैं? A380 में 4 मैसिव टर्बोफैन इंजन्स लगे होते हैं। ये रोल्स रॉयस ट्रेंट 900 या इंजन अलायंस GP 7200 इंजन्स हो सकते हैं। हर इंजन लगभग 70,000 पाउंड्स थ्रस्ट जनरेट करता है। मतलब चारों इंजन्स मिलकर इतना फोर्स पैदा करते हैं कि पूरा एयरक्राफ्ट 900 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड पर उड़ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, A380 सरप्राइजिंगली बहुत क्वाइट एयरक्राफ्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके इंजन्स एडवांस नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और इसकी ह्यूज बॉडी इंजन साउंड को अब्सॉर्ब भी करती है। इसलिए पैसेंजर्स को फ्लाइट कंपैरेटिवली स्मूदर और क्वाइटर लगती है। चैप्टर 4, A380 के अंदर क्या क्या होता है? अब आते हैं सबसे लग्जूरियस पार्ट पर। कुछ एयरलाइंस ने A380 को लिटरली फ्लाइंग लग्जरी होटल बना दिया, विशेषकर एमिरेट्स। इनके A380 एयरक्राफ्ट्स में आपको मिल सकता है ऑन बोर्ड लाउंज, शावर स्पा, प्राइवेट स्वीट्स, बार एरिया, प्रीमियम बिजनेस क्लास कैबिन्स। कुछ वर्जन्स में 600 से ज्यादा पैसेंजर्स बैठते हैं और ऑल इकोनॉमी लेआउट में ये 850 पैसेंजर्स तक कैरी कर सकता है। इतनी बड़ी कैपेसिटी होने की वजह से एयरलाइंस बिजी इंटरनेशनल रूट्स पर ज्यादा पैसेंजर्स एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकती थीं। चैप्टर 5, A380 के लिए एयरपोर्ट्स को बदलना पड़ा, लेकिन एक ह्यूज प्रॉब्लम थी। A380 इतना बड़ा था कि कई एयरपोर्ट्स इसके लिए रेडी ही नहीं थे। कई एयरपोर्ट्स को वाइडर टैक्सीवेज, स्ट्रॉन्गर रनवेज, स्पेशल बोर्डिंग गेट्स, डबल डेक जेट ब्रिजेस बनाने पड़े। कुछ एयरपोर्ट्स पर तो A380 के लिए पेवमेंट स्ट्रेंथ तक अपग्रेड करनी पड़ी, क्योंकि इसका लैंडिंग गियर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, A380 में 22 व्हील्स होते हैं ताकि उसका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वरना रनवे डैमेज हो सकता था। चैप्टर 6, A380 इकोनॉमिकली फेल क्यों हुआ? अब सबसे सरप्राइजिंग पार्ट, इतना आइकॉनिक एयरक्राफ्ट होने के बावजूद एयरबस ने 2021 में इसकी प्रोडक्शन ऑफिशियली बंद कर दी। लेकिन क्यों?
रीजन 1, फ्यूल एफिशिएंसी। A380 बहुत बड़ा था और 4 इंजन्स वाले एयरक्राफ्ट ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। आज की मॉडर्न एविएशन इंडस्ट्री ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स प्रेफर करती है, जैसे एयरबस A350, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, क्योंकि ये कम फ्यूल में लॉन्ग डिस्टेंसेस उड़ सकते हैं। रीजन 2, एयरलाइंस की स्ट्रैटेजी बदल गई। पहले एयरलाइंस हब टू हब मॉडल यूज करती थीं, यानी पैसेंजर्स बड़े एयरपोर्ट्स के जरिए ट्रैवल करते थे, लेकिन बाद में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स पॉपुलर हो गईं, तो एयरलाइंस को छोटे लेकिन एफिशिएंट एयरक्राफ्ट ज्यादा यूजफुल लगे। रीजन 3, कोविड पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद एयरलाइंस ने मैसिव एयरक्राफ्ट्स रिटायर करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में डिमांड बढ़ने पर कई एयरलाइंस ने A380 वापस सर्विस में ला दिया। चैप्टर 7, फिर भी लोग A380 को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि पैसेंजर एक्सपीरियंस। A380 आज भी एविएशन एंथुसियास्ट्स का फेवरेट एयरक्राफ्ट है। कई लोग कहते हैं कि इसका टेक ऑफ स्मूथर लगता है, टर्बुलेंस कम महसूस होती है, कैबिन क्वाइटर होती है और स्पेस ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसके मैसिव साइज की वजह से एयरक्राफ्ट हवा में ज्यादा स्टेबल महसूस होता है। चैप्टर 8, फ्यूचर में A380 वापस आ सकता है? अब बड़ा सवाल, क्या A380 फ्यूचर में वापस आएगा? कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर फ्यूचर अल्ट्रा एफिशिएंट इंजन्स डेवलप हो गए तो शायद एक नया वर्जन A380 neo वापस आ सकता है। नई रोल्स रॉयस अल्ट्रा फैन टेक्नोलॉजी थियोरेटिकली फ्यूल बर्न को काफी रिड्यूस कर सकती है, लेकिन अभी तक एयरबस ने ऑफिशियली कोई नया A380 प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया है। तो एयरबस A380 सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरप्लेन नहीं था, ये इंजीनियरिंग एम्बिशन का सिंबल था। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसने साबित किया कि इंसान सिर्फ उड़ना ही नहीं बल्कि आसमान में फ्लोटिंग सिटीज बनाना भी सीख चुका है, और शायद इसी वजह से A380 एविएशन हिस्ट्री में हमेशा लेजेंडरी रहेगा।